ये सूट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये साड़ी ले लीजिए। यार इसके बाद जो इसको तय करना पड़ता है ना, वो बहुत टेंशन का काम होता है। बीच में दुपट्टे का फैशन नहीं था, अब दुपट्टे का फैशन दोबारा से आ गया है। जिसने भी ये साड़ी देखी है सब इस पे कायल हो गए और इसका सुंदर है। और मुझे ये टसल्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर आई हैव नॉट यूज्ड इट एज ग्रोसरी बैग बिकॉज इतना सुंदर बैग्स है यार, हाउ कैन यू यूज इट एज ग्रोसरी बैग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डुअल डायरीज। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग मैंने बैंकॉक से की। बैंकॉक से ज्यादा शॉपिंग नहीं की है, पर जो भी की है वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर सारीथॉन की शॉपिंग थोड़ा सा दिखाऊंगी, गुलजार की और एक जलसा 2 की। ये सारी शॉपिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। तो चलिए इस ब्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमने बैंकॉक से क्या क्या लिया। बेसिकली हम लोगों ने बैंकॉक से शॉपिंग नहीं की, हम लोगों ने पटाया से शॉपिंग की थी। और पटाया में एक माइक्स शॉपिंग मॉल करके है, तो वहां से हमने कुछ थोड़े बहुत चीजें ली थी। ऐसी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने सामने देखा कि वहां से फॉरेनर्स जो हैं बाहर निकल रहे थे विद बैग्स एंड ऑल। विद माय फ्रेंड हम लोग थे। आई टोल्ड माय फ्रेंड कि भाई देखो यहाँ पे लगता है कि कुछ शॉपिंग मॉल है, तो चलो चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो उसी समय बस जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की वो मैं बता रही हूँ। ये मेरे स्टफ्स हैं जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो ऐसे मेंस के टी शर्ट्स हम लोगों ने ऐसे लिए हैं, इस तरीके के। ये हो गया। इसी तरीके के मैंने 2-3 लिए हैं बिकॉज मृणाल और मेरा बेटा जो है वो ऑलमोस्ट एक साइज का ही फर्क है, साइज के डिफरेंस हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट कपड़े एक जैसे ही हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक एक चीज बता रही हूँ क्योंकि पूरा लॉट अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि क्षितिज भी अपना लॉट लेके चला गया। तो ऐसे ही हम लोगों ने 4-5 टी शर्ट्स इसके लिए थे, 4-5 टी शर्ट्स इसके लिए थे। एक तो ये था, और तो इस तरीके के शॉर्ट्स है, वेरी कंफर्टेबल शॉर्ट्स। तो ये यूनिसेक्स शॉर्ट्स हैं, मैं भी पहनती हूँ, मृणाल भी पहनते हैं, और क्षितिज ने शायद नहीं लिया है, मेरे ख्याल से क्षितिज ने नहीं लिया होगा। और एक नाइकी की भी शॉर्ट ली थी मैंने, कभी मिलेगी तो मैं जब पहनूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। और ये शूज देते, दीज शूज आर वेरी कंफर्टेबल। इस तरीके के ये जो सैंडल्स हैं ये बेसिकली स्लीपर्स हैं, और ये स्लीपर्स मैंने 4-5 हम लोगों ने खरीदे थे। तो ये मेरे साइज की तो नहीं है, मेरा साइज 37 है, ये 36 है। तो ये मैंने एक मदर इन लॉ के लिए अपने ले लिया, और 2 जो है 2 या 3 मेरी बेटी ले गई है बिकॉज उसको ऑफिस में और इधर उधर कभी चलना पड़ता है, तो इट इज वेरी कंफर्टेबल ना, दिल्ली में वेरी कंफर्टेबल रहता है। एक ये लिया हम लोगों ने 20, और एक मैंने ये वाला लिया है। ये इजी वेयर होते हैं, मेरे को बहुत आसान है। बैंकॉक से तो बस मैंने यही शॉपिंग की है। और बैंकॉक बेसिकली हम लोग गए थे मेरे बर्थडे में। वो सूट मैं आपको पहले दिखा देती हूँ जो कि हमने इंडिया से लिया था। वो ये सूट था, खरीदा जिस शॉप से, वहीं पे हमने टेलरिंग के लिए दे दिया था। और उसके बाद अचानक से हमारा बैंकॉक जाने का बन गया, ये सूट वहीं रह गया था। तो मैंने कहा ऑलरेडी जब बैंकॉक की शॉपिंग में आपको दिखा रही हूँ, मैं ये भी सूट आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक बुटीक से लिया था, मान्यता बुटीक। मेरे पास अगर उसका लिंक या कुछ भी फोन नंबर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी इसका बुटीक का। इट्स इन क्रॉसरोड मॉल, मान्यता। तो ये मैंने अभी तक पहना नहीं है। ये सूट मैंने बेसिकली अपने बर्थडे के लिए लिया था, और इसमें ये ऐसे पैंट्स है, पैंट्स बनवाए, सूट अनस्टिच सूट पीस। और उसके बाद मैंने इसको बनाया था, ये इसका ऐसा दुपट्टा है। तो ये मैं अभी पूरा ले डाउन करके ना आपको ये पूरा ऐसे करके दिखाऊंगी पूरा इसके साथ। जैसे मैंने पहले भी अपना जो लखनऊ से मैंने सूट्स दिखाए थे, जिस तरीके से दिखाए थे, इसी तरीके से अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी। तो आप उसको एक्चुअली देख सकते हो कि किस तरीके से। और इट्स अ गुड शॉप, वहाँ पे आपको काफी स्टिच्ड एज वेल एज अनस्टिच्ड सूट्स मिलेंगे क्रॉसरोड मॉल में। और वहीं पे टेलर मास्टर भी बैठते हैं, तो आप स्टिच भी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाया कि हम लोगों ने बैंकॉक में क्या लिया। और बैंकॉक जाने से पहले मैंने जो अपना सूट खरीदा था और जो उसको बनाने के लिए दिया था, और वो आने के बाद, बैंकॉक से आने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, क्योंकि आई वाज वेरी बिजी, फिर हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम में भी बिजी थे। ऑलमोस्ट मैंने 1 महीने के बाद उसको फिर लिया था। तो आज मैं आपको मैंने दिखा दिया है, जो कि मैंने सूट अपने बर्थडे के लिए लिया था, जो कि मेरे को पहनना था और मैंने अभी तक पहना नहीं। अब देखते हैं अब उसकी कब बारी आती है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने सारीथॉन में मैंने क्या क्या किया था। मैंने रिमेम्बर माय ब्लॉग सारीथॉन। तो सारीथॉन में भी वहाँ पे लेडीज एंटरप्रेन्योर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए थे। उसमें से एक स्टॉल से मैंने ये वाला स्टफ मैंने उस स्टॉल से लिया। ये सूट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये साड़ी ले लीजिए। ये मैंने एक स्टॉल से लिया था। आई डोंट रिमेम्बर, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है उस स्टॉल का नाम। आई डोंट थिंक सो, मेरे पास उनका नंबर भी है, बट मैं आपको सूट्स तो जरूर दिखाती हूँ। और ये अनस्टिच सूट्स हैं, ये देखिए, ये ऐसे सूट्स हैं। बड़ा सुंदर सूट है ये,
इस तरीके से पूरा खोल के दिखाऊं आपको क्या? पीच कलर, समरिश कलर। तो ये मैंने एक सूट लिया है यार। इसके बाद जो इसको तह करना पड़ता है ना, वो बहुत टेंशन का काम होता है। ये इसका लोअर है। अब इसका पैंट बनाओ, सलवार बनाओ, एनीथिंग यू मेक। अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊंगी, बट क्योंकि इसमें हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ऑलरेडी टू मच एम्ब्रॉयडरी, तो जितना सिंपल बनाऊंगी उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसका कॉटन का देखिए ये दुपट्टा है। बीच में दुपट्टे का फैशन नहीं था, अब दुपट्टे का फैशन दोबारा से आ गया है। तो कितने सूट सिंपल होते हैं, पर दुपट्टा के कारण जो है ना, वो उसका ग्रेस अलग ही आता है। बहुत फॉर्मल ओकेजन्स में दुपट्टा पहनती हूँ, अदरवाइज आई प्रेफर सिंपल कुर्तीज हो, मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। एक सूट मैंने ये लिया है, ये ग्लेस कॉटन में है। ये कॉटन एंड लेनिन होगा ये। और ये जो है ये ग्लेस कॉटन में मैंने लिया। पर जनरली ग्लेस कॉटन में मैं बहुत ज्यादा कपड़े लेती नहीं हूँ, बट इसका मुझे मटेरियल आप देखिए कितना सुंदर है। अगेन यू कैन एक्सपेरिमेंट। आपको पैंट बनाना है, सलवार बनाना है, पेंसिल पैंट्स बनाने हैं, प्लाजो बनाना है, मतलब बहुत बड़ा प्लाजो नहीं, मतलब सिंपल जो आपका ए लेंथ वाला प्लाजो होता है वो बनाना है। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये जब मैं मास्टर जी को दूंगी तब मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने क्या करना है। सेमी फॉर्मल्स है, दीज आर सेमी फॉर्मल्स। एक साड़ी मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, आई थिंक चिनॉन की है ये शाह साड़ी। ये उसने बोला जॉर्जेट की है, ये ऑल ओवर यही है। और इतना इजी, इतना कंफर्टेबल है समर्स के लिए इसको करना, वेयर करना। इसके फॉल्स बहुत अच्छे आते हैं। मेन है कि फॉल इतना अच्छा आता है ना कि मजा आ जाता है। ये इसका ब्लाउज पीस है। जो प्रॉपर साड़ी का जो लेंथ होता है ना, पूरा लेंथ है ये, ऐसा नहीं है कि लेंथ नहीं है, इसमें लेंथ की कमी है। मैं यहाँ से थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ आपको फॉल कैसे पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा क्रश हो रखा है ना, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है, बट इट इज वेरी इजी टू हैंडल। अब जैसे मेरे फंक्शंस होते हैं, अभी गर्मियों में बहुत, अब तो सिल्क तो गया, अभी तो सिल्क अब नेक्स्ट ईयर ही, अब नेक्स्ट सर्दियों में ही पहना जाएगा। तो जैसे कॉटन साड़ीज हैं, लेनिन साड़ीज हैं, जॉर्जेट साड़ीज है, शिफॉन साड़ीज है, आपका ऑर्गेन्जा अभी थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो ये साड़ी पहनने का मजा आता है तब। आप मस्त मस्त ब्लाउज पीसेस बनाइए और इनको, अब तो रेडीमेड ब्लाउजेस भी आते हैं, बट आई जनरली डोंट वेयर रेडीमेड ब्लाउजेस, मैं बनवाती ही हूँ। और एक ये मैंने बनाया कॉटन की साड़ी, ये भी मुझे बहुत सुंदर, ये तो साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगी। पर्पल कलर में आजकल इन फैशन है पर्पल इज इन फैशन। जिसने भी ये साड़ी देखी है सब इस पे कायल हो गए और सब बोल रहे थे अनु हमें दे दो ये साड़ी। ना बेटा ना, अपने ले ली है क्योंकि सच में मेरे पास भी ऐसे पर्पल साड़ी और कॉटन साड़ीज कम है। तो ये मैं आपको ऐसे करके पर्स दिखा रही हूँ। इसका भी फॉल, ये ना ऐसे मोटी मोटी, ऐसे फुला फुला साड़ी नहीं है, इसके भी प्लीट्स बहुत अच्छे बनेंगे। ये सब चीज मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत फुली फुली साड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। और जब कभी आप लोग देखेंगे और ऐसे शूट मैं करूंगी तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये मैंने बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। ये जिसने भी देखी है ना ये साड़ी पे, एंड दिस नॉट वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। ये मेरे को अराउंड पड़ी है 2500 के आसपास की ये साड़ी पड़ी है। इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। और दिस वाज अराउंड 35। ये वाली मेरी 3500 की साड़ी है। वेरी कंफर्टेबल, वेरी समरिश, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ये थोड़ा हौच पौच हो गया है यहाँ पे। पल्लू तो नहीं है इसका, पर मतलब इसका वो जो है वो ऑल ओवर ही है, ब्लाउज है और ये ऑल ओवर ही है। ये मेरा परचेज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय परचेज। और जिसने भी मेरे साथ भी खरीदा था शी इज आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि उसने भी शायद एक दो सूट्स खरीदे हैं। अब इसको तय करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी मैं थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको मिलती हूँ। 1 hour later. तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको साड़ीज दिखाया, सूट्स दिखाया। साड़ीज मैंने आपको बताया कि एक साड़ी अराउंड 2500 की थी, एक 3500 की थी, और सूट्स थे अराउंड 2000 के थे। वो सूट्स ग्लेस कॉटन वाला है वो 2000 का है। जो दूसरा वाला है जिसपे एम्ब्रॉयडरी, दैट इज अराउंड 25 to 3000 में उसने दिया था, बिकॉज लास्ट का था वो, इसलिए उसने मेरे को कंसेशन करके, उसने डिस्काउंट करके मेरे को दिया। तो अदरवाइज मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सपेंसिव ही होगा वो। एंड अदर थिंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने जो बिल्जार, मेरा जो है एक ब्लॉग आ रखा है, तो बिल्जार से मैंने क्या क्या शॉपिंग की वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद दिखाऊंगी मैं जलसा 2 से भी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। एक चीज और बताना चाहूंगी, मैंने ज्वेलरीज भी खरीदी है आर्टिफिशियल, और जो भी ज्वेलरीज मैंने खरीदी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, या वो ऐसे नहीं बता पाऊंगी कि ये बिल्जार की है, ये उसकी है, तो मैं वो एक साथ ही आपको पूरा ज्वेलरी की है, मैंने ज्वेलरी में क्या क्या शॉपिंग की है, तो उसके लिए आप
आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा और आप प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और तो ये एनीवेज आगे चलते हैं। और ये मैंने बिलजार से खरीदा है, हमारी फ्रेंड का ही शॉप है हैप्पी होम्स, उससे मैंने ये जो है ये रनर खरीदा है, टेबल रनर है। देखिए कितना बढ़िया काम है। कॉस्ट ना मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं आता है क्योंकि मैं एक साथ लॉट में उठाती हूँ तो फिर मुझे वो याद नहीं रहता है। ये मेरे ख्याल से अराउंड 1000 या 1500 ऐसे का होगा ये वाला रनर। और ये वाला रनर भी मुझे बहुत सुंदर लगा था। ये वाला भी रनर, कलर देखिए कितना वाइब्रेंट है, समरेशन सो वाइब्रेंट। और येलो तो वैसे भी मुझे येलो ग्रीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कलर। एक ये लिया है ये मैंने सेंटर टेबल के लिए। देखिए अच्छा सेंटर टेबल लगा के भी अगर मैं दिखाऊंगी ना किसी दिन, घर का भी तो मेरा भी ड्यू रहता है, घर का मेरे को होम टूर आप लोगों को दिखाना है, पर बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत है ना। तो किसी दिन लग के जब मैं आपको होम टूर दिखाऊंगी ना तो मुझे याद रहेगा तो ये मैं तब बिछाऊंगी। फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको रनर बताया है ये 1000 रुपीज का है और ये मेरी फ्रेंड का ही शॉप है हैप्पी होम्स, हमारे फ्लो की ही मेंबर है, उनका है। और ये वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया था लगा के कि ये बहुत अच्छा लगता है रनर। ये हैप्पी होम्स के मैंने जो इससे पहले दिखाए थे वो हैप्पी होम्स के थे जो मैंने बिलजार से। बिलजार के अलावा मेरे बेटे का जो यूएफसी कम्युनिटी है वहाँ पे भी स्टॉल्स लगते हैं, तो वहां से मैंने जो है जूसी एप्रन्स का लिया है। अब मैं जूसी एप्रन पार्ट इनर सर्कल में है हमारी यूएफसी के। यूएफसी इज उन्हू फाउंडर्स कम्युनिटी, उनके स्टफ्स बहुत अच्छे हैं। तो आप जो है अगर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका पूरा डिटेल्स दूंगी। मैं प्राइसेस आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्राइसेस ना आप वेरी करिए, आप बल्क में लेते हैं, आप सिंगल पीस लेते हैं, आप किस तरीके से आपका डिमांड है उस हिसाब से प्राइसेस आई थिंक सो वो करती हैं जो उन्होंने मेरे को बताया। स्टफ्स अब मैं उसकी गारंटी देती हूँ, बहुत अच्छे स्टफ्स हैं और नए नए इनोवेशन करती रहती हैं एंड शी इज अ यंग लेडी। सबसे पहले मैं तो आपको यही दिखाना चाहती हूँ उसमें। ये मैंने ये जो है ना ये डाइनिंग टेबल का है, दिस इज नॉट सेंटर टेबल का नहीं है, ये डाइनिंग टेबल का है। बेस्ट पार्ट मुझे अच्छा ये अभी मैंने नोटिस किया, आप इसका पीछे का क्लॉथ देखिए, नहीं तो जो सिंगली चाहती तो वो सिंगल इसमें ही बना के बस ऐसे दे सकती है, बट उन्होंने एक अलग से क्लॉथ पीछे की साइड में लगाया है और मुझे इसका कॉस्ट बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि ये लिया हुआ काफी टाइम हो गया है। बट ऑब्वियसली मुझे इसका काम देखिए कितना वाइब्रेंट कितना सुंदर है और मुझे ये टसल्स तो बहुत अच्छे लगते हैं। साड़ी हो चाहे कहीं पे भी मुझे टसल्स बहुत अच्छे लगते हैं। आधा तो चीज मैं टसल्स के कारण ले लेती हूँ, मुझे इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ना थोड़ा आपके उसको एनहांस करता है। आपकी चाहे साड़ी हो, चाहे आपका दुपट्टा हो, चाहे आपका घर के डेकोरेशन में कुशन्स हो, चाहे आपका टेबल रनर हो, डाइनिंग टेबल रनर हो। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, स्टफ्स उनके पास बहुत सारी हैं। स्टफ्स उनके पास अभी उन लोगों ने एक कप्स भी इंट्रोड्यूस कराया है एंड दैट इज कॉफी कप्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है विद द साइन। उस साइन की क्या स्पेशलिटीज हैं वो उन्होंने उसमें प्रिंट करा के बहुत सुंदर है। वो मैंने अभी लिया नहीं है, जोडियक साइन के ऊपर है। और ऐसे कुशन कवर्स बहुत सुंदर उनके पास कुशन कवर्स हैं, बड़े कुशन्स भी हैं, ऐसे वाले कुशन्स भी हैं जो कि 18 by 18, 24 by 24 वाला भी है। ये सारे कुशन कवर्स भी है, हैंड टॉवल्स हैं। बेसिकली जूसी एप्रन है तो एप्रन्स बहुत सुंदर है। एप्रन मैंने अभी नहीं लिया है उनसे, एप्रन भी मैं 100% आगे उनसे मैं लूंगी। और एप्रन्स मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल एप्रन, इट्स अ स्टाइलिश एप्रन। जब मैं लूंगी ना और आपको दिखाऊंगी उसका, इट इज सच अ स्टाइलिश एप्रन। वो मैं आपको एक बार लेके उनसे मैं तब आपको दिखाऊंगी। एंड पर आप उसके साइट में भी जा सकते हैं एंड आई विल टेल यू द साइट। उनका जो भी वेबसाइट है उसमें उन्होंने सब चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत अच्छे से दिखा रखा है। अच्छा, सेकेंडली दीज आर हैंड टॉवल्स, दैट शी टोल्ड मी इज दीज आर हैंड टॉवल्स, बट आई हैव नॉट यूज्ड इट एज हैंड टॉवल्स। मैंने साइड टेबल्स के लिए इनको यूज किया है। बड़ा इतना सुंदर है, इतना कंफर्टेबल है और ये वॉश के बाद इसका कलर भी नहीं जाता है। किचन टॉवल्स हैं बिकॉज वो ज्यादातर किचन को ही केटर कर, किचन एंड ड्राइंग रूम को अभी तक केटर कर रही हैं, उसी को कवर कर रखा है अभी और आगे वो बेडशीट्स पे नहीं गई हैं। ये किचन टॉवल्स वो बोलती है, बट आई हैव नॉट यूज्ड इट एज किचन टॉवल्स। और ये छोटा सा एक इनका बैग है, टिफिन बैग बोल दो, बॉटल वाटर बॉटल बैग बोल दो। ऐसी मैंने एक और कलर लिया, ये वाला हैंड टॉवल, उनका सो कॉल्ड हैंड टॉवल, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट एज हैंड टॉवल, आई एम गोइंग टू यूज इट एज साइड टेबल। साइड टेबल का कवर टॉप के लिए मैं यूज करूंगी। प्रिंट्स आर सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर प्रिंट्स, मतलब कैची लगता है मेरे को। बेस्ट पार्ट मतलब क्वालिटी में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिस इज जूसी एप्रन। और फ्रेंड्स मैं जो आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ ना, ये मेरे फ्रेंड्स के ही हैं और ऐसा नहीं है कि ये पेड प्रमोशन ही है। मैं हैव लिटरली बॉट दिस, ऐसा मेरे को मिला नहीं है प्रमोशन कीजिए तो मैं तब आपको मैं बता रही हूँ। लिटरली मैंने ये खरीदा है और अपने एक्सपीरियंस में मैंने आपको बताया है कि ये सच में बहुत ही अच्छा कपड़ा है। इसका क्वालिटी इज सुपर्ब क्वालिटी, आप उसमें इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आप उसमें मेरे पाथ पे अगर आप जाएंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसमें मतलब नुकसान आपका कुछ नहीं होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं अपने आप ही यूज कर रही हूँ। अच्छा, उनके जो ये है ना, दे कॉल इट एज ग्रोसरी बैग,
पर हम तो टोट बैग की तरह यूज करते हैं भाई इसको। आप कहीं बाहर जा रहे हो और तब आप पहनो, देखो कितना स्टाइलिश है, सो स्टाइलिश। फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये इनका, मैं तो टोट बैग कहती हूँ, वो ग्रोसरी बैग कहती है, पर आई हैव नॉट यूज्ड इट एज ग्रोसरी बैग बिकॉज इतने सुंदर बैग्स हैं यार, हाउ कैन यू यूज इट एज ग्रोसरी बैग। मैं तो इसको टोट बैग, और कहीं पे भी मैं जर्नी में जाती हूँ ना तो आई यूज दिस। देखिए कितना सुंदर है, आजकल ऐसे ही बैग्स का फैशन है। दिस इज वेरी स्टडी, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, इट्स वेरी स्टडी। This is the brand I'm talking about. Please guys, आप जाइए इनके वेबसाइट में देखिए। श्रद्धा जी हैं, श्रद्धा जी, you have done a good work. तो ये सारी चीजें श्रद्धा जी के जूसी एप्रन की हैं और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मैं इसके बारे में जितना बोलती रहूं, मुझे लगता है कि उतनी मतलब तारीफ कम है। और बैग्स भी हैं मेरे पास, जैसे लग्जरी बैग्स भी हैं, पर जितना कंफर्ट मुझे इन बैग्स में लगता है ना वाइब्रेंट, आप यंग गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यंग गर्ल्स आजकल बड़े स्टाइलिश, आजकल ऐसी चलती हैं, यंग गर्ल्स के लिए बहुत सुंदर है ये। आप कहीं जर्नी के लिए भी यूज करो, काफी स्पेशियस है। आप जब यूज करेंगे तो आप बोलेंगे कि सच में अनु सही कह रही थी। तो फ्रेंड्स ये मेरा जूसी एप्रन से शॉपिंग है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जलसा 2 से क्या लिया है। और फ्रेंड्स जलसा में हम लोग गए थे, जलसा 2 देहरादून में। आजकल बहुत सारे एग्जीबिशंस चल रहे हैं क्योंकि ये सीजन ही एग्जीबिशंस का है। तो आप जब किसी एग्जीबिशन में जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको पसंद आ ही जाता है। हम लेडीज का क्योंकि कभी अपने लिए पसंद आता है, कभी अपने बच्चों के लिए पसंद आता है, कभी घर के लिए पसंद आता है, होम डेकोर्स के भी बहुत सारे होते हैं, ज्वेलरी के होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। आप किसी भी एग्जीबिशन में जाओ खाली हाथ, तो मैं तो अभी तक नहीं आई हूँ, कुछ ना कुछ लेके ही आई हूँ। ऐसे ही हम लोग जलसा 2 में गए थे। दैट वाज फॉर 2 days, आर्मी एरिया में लगा हुआ था जलसा 2 में। और जलसा 2 में मैंने एक शॉप से काफी सारी चीजें ली और मेरे ख्याल से उसी शॉप में मैंने शॉपिंग की है। और उसके बगल में ज्वेलरी का था, वो थोड़ा सा लिया। वो जब मैं ज्वेलरी वाला बनाऊंगी ना उस समय मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने बेडशीट्स लिए हैं, ये है होम एक्सप्रेशंस करके है और लेडी का नाम है प्रिया घोष। तो मुझे ये बेडशीट्स बहुत अच्छी लगी हैं। ये मैं आपको बेड में भी लगा के दिखा दूंगी। दिस इज अ बिग साइज, किंग साइज। मेरे तो क्वीन साइज बेड है, बट शी वाज सेइंग कि ये किंग साइज में भी आ जाएगा, तो क्वीन साइज में तो 100% आएगा। तो ये डबल बेड की बेडशीट्स हैं विद 2 पिलो कवर्स। रेंज काफी सही थे इसके। और एक ये डबल बेडशीट मैंने लिया है, मुझे बहुत सुंदर लगा। ये मैं आपको दिखाऊंगी भी बेड्स में लगा के। ठीक है, ये डबल बेडशीट है, इसके साथ ये 2 पिलो कवर्स हैं। ये देखिए 2 पिलो कवर्स भी हैं। ठीक है, और ये मैंने 2 बेडशीट्स ली है, 2 नहीं इनफैक्ट 3 ली है, सिंगल। ये मैंने सिंगल लिए हैं। देखिए एक बेड में ये, एक बेड में ये करके सिंगल। इसके 2 बेडशीट्स के साथ ही होगा। इसके अंदर एक ये है इसका पिलो कवर और एक पिलो कवर ये है। ये भी मैं फोल्ड करके इस वाले के अंदर रखती हूँ, नहीं तो पिलोस इधर उधर हो जाते हैं। और एक मैंने इसका कप मटेरियल बहुत अच्छा है यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 2 लिया। देखो पिलो कवर्स आर 2 पर बेडशीट मेरे पास एक ही आई है। वो शायद गलती से उन्होंने मेरे को एक बेडशीट दे दिया जबकि ये 2 बेडशीट्स थी। तो कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगी बिकॉज शी स्टेज हियर, लोकल ही है, तो लोकल के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर बाहर से कोई होता तो थोड़ा सा दिक्कत होता। एक बेडशीट ये है। और एक बेडशीट ये है, सिंगल बेडशीट्स है ये। तो सिंगल बेडशीट्स मैंने फ्रेंड्स 3 ली हैं। देखिए पिलो कवर्स 2 आ रखे हैं, बेडशीट वो एक डालना भूल गए और बहुत सारा सामान था ना, और फिर मेरे फ्रेंड्स भी आ गए थे तो मैं उसमें बिजी हो गई थी। तो शायद वो मेरी भी गलती है, मेरे को भी ध्यान देना चाहिए था। तो आई विल कॉल हर एंड आई एम 100% श्योर वो मेरे को डिलीवर करा देगी। तो ये है, ये बेडशीट्स
इनसे ज्यादा सुंदर है, ये वाले से ज्यादा अच्छी बेडशीट्स है ये सिंगल सिंगल। दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी कि मैम दीज बेडशीट्स आर वेरी गुड, बेटर देन दिस वन। और दोहर लिया मैंने, डबल उसका मैंने दोहर लिया, डबल बेड का। और इसका मुझे ये देखिए अंदर से ये ऐसे है, ऊपर से ये ऐसे है। और एक साड़ी भी थी उसके पास, तो मेरे को ये साड़ी भी अच्छी लगी। मेरी मम्मी ने भी शॉपिंग की है उससे, मम्मी भी गई थी तो मम्मी ने भी काफी शॉपिंग की है। तो एक साड़ी ये ली मैंने, प्राइस अब याद नहीं है मेरे को, सॉरी। मैं इनका लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब दे दूंगी, तो आप लोग खुद भी बात कर सकते हैं कि क्या प्राइस है। तो ये मेरी फ्रेंड्स अभी तक की शॉपिंग थी जो कि पेंडिंग थी आप लोगों को दिखाने के लिए। आई होप मेरे पे अच्छी भी लगी है। कब बनेगा इसका ब्लाउज पता नहीं, मेरे हस्बैंड ज्यादा परेशान इसी से होते, कपड़े ले तो लेती है फिर बनाती नहीं है। बनाती क्या है, मेरा कभी मास्टर जी 6 महीने ले लिए थे, अब नहीं लेंगे और एक मास्टर कभी बहुत ज्यादातर अपने गांव चला जाता है, तो फिर क्या बोले, वो इसी के कारण थोड़ा सा पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि नए मास्टर से फिर ट्राई करो तो आपको पहले थोड़ा सा ऐसा कपड़ा देना पड़ता है, फिर वो महंगे वाले कपड़े बाद में दो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम हैप्पी विद माई परचेज। बस मेरे को अभी ये दुख ये है, गुस्सा अपने ऊपर भी आ रहा है कि हाउ कुड आई डू सच मिस्टेक एंड सच केयरलेसनेस कि आई फॉरगॉट one bedsheet of this and one bedsheet of this. But I hope, Priya, if you are seeing my vlogs, मैं आपसे वैसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करूंगी एंड होपफुली वो मेरे को भिजवा देगी, उसके पास हो गई होगा, शी नोज दैट। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, काफी कुछ मैंने आपको दिखा दिया है अपने व्लॉग में एंड आई होप आपको मेरे परचेजेस अच्छे लगे होंगे और ये आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों ने कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक्स दे दूंगी, सबके फोन नंबर्स दे दूंगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल डोवल डायरीज। थैंक यू।